नमस्ते। सुबह सुबह की। और आज तो कविताएं सुनाऊंगी आपको, पर उससे पहले बातें बातें ये कि अगर लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, पर ये गोल पृथ्वी भी पता नहीं कितने टुकड़ों में कटती है, कट रही है, बढ़ रही है। मान लीजिए एक एप्पल है, एप्पल है, साबुत है, पर जो उस एप्पल के मालिक बनना चाहेंगे, किस तरह से विभक्त करेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, कोई ना कोई आधार बनेगा, धर्म का, जाति का, संप्रदाय का। वही कल मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि पहले तो आपने संप्रदाय के आधार पर बांट दिया, हो गया हिंदू मुस्लिम। अब हिंदुओं को कैसे विभक्त होगा? तो हो गया कि सवर्ण और निम्न जाति के। फिर राजनीतिक आधार पर तो विचारधाराओं के आधार पर बांट देंगे। आप कह देंगे फलाना तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, फलाना तो वामपंथी है, फलाना माओवादी विचारधारा का है। और बांटते चलिए, फिर काली के भक्त आएंगे। तो सोचिए कि अगर मुसलमानों को, पारसियों को, ईसाइयों को निकाल दिया तो भी जो है, जो लोग लालसा वाले होंगे वो होंगे, शासन करने की नियति रखते होंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे। फिर बटेगा, हिंदू संप्रदाय बटेगा, कितने तरह के हो जाएंगे, ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित, बढ़ते चले जाएंगे कि किसान, व्यापारी, मजदूर। तो यानी ये बढ़ने का सिलसिला तो रुकने वाला नहीं। मुझे तो हंसी ये आई कि हिंदू मुस्लिम खत्म हुआ तो लोगों के दिमाग में भर दिया कि फलाना टुकड़े टुकड़े गैंग का है, देश को टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हैं। आप इस देश नामक सेब के टुकड़े टुकड़े तो पहले ही करे दे रहे हो। कभी उसको लिए संप्रदाय का सहारा लेते हो, कभी मंदिर मस्जिद का सहारा लेते हो, कभी किसी चीज का। और सवाल ये है कि अगर प्रभावशाली वक्ता है तो उसमें इतनी सामर्थ्य होगी कि आपकी विचारधारा में, मतलब आपके नसों में बहा दे अपने विचार, कि हाँ, सोचने भी विवश हो जाए, इतिहास बदल देगा वो। और आप सोचते रह जाएंगे, यार बात तो पते की कही इसने। आज मैंने एक छोटा सा आर्टिकल डाला है फेसबुक में, उसको कई जगह डाल दिया। मेरे विचार थे, किसी के सुने सुनाए नहीं। 10 लोगों को सुनूंगी तो एक विचार निकलेगा, और 10 लोगों को सुन के जो मेरा विचार निकला उसको मैंने लिखा। मुझे खुद भी अच्छा लगा। मैं हमेशा स्वाति सौरभ को पढ़वाती हूँ, दोनों ने कहा एक्सीलेंट। तो ठीक है, अपना दिमाग तो अप्लाई करिए। सुन तो मैं भी 10 लोगों की रही हूँ। अब किसी ने कह दिया कि साहब, मैंने डाला कि किसान आंदोलन कैसे सर्दी में रह रहे होंगे। मेरी एक मित्र ने डाल दिया कि साहब राजधानी को घेर रखा है, बिके हुए लोग हैं। तो कहीं कोई अंत नहीं है। आप जिस पार्टी के हैं, जिसके समर्थक हैं, मान लो सपोज मैं केजरीवाल की समर्थक हूं, तो मैं, ऐसा नहीं होगा कि मैं केजरीवाल कुछ गलत कर रहा हो तो उसके विरोध में कुछ सुन ही ना सकूं, इतिहास उधेड़ डालूं, तरह तरह के सुना डालूं। खैर, ये तो बातें अनंत हैं। लेकिन धीरे 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 कहते हैं कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ये निशान पड़ेंगे, कभी सोचेंगे कुछ लोग कि हाँ, गलत हर आदमी हो सकता है। केजरीवाल का कुछ पक्ष गलत, कुछ मायावती का, कुछ अखिलेश का, कुछ योगी जी का, कुछ मोदी जी का। तो हर आदमी परफेक्ट नहीं है। तो बस ऐसे ही सोचते चलिए, व्यूज बनाते चलिए। अब मैं आपको अपनी कविताओं पे लाती हूँ। मेरी पहली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है आत्महत्या। वो है आत्महत्या। कोई लेट गया था रेल की पटरी पर, किसी की लाश पंखे पर झूल रही थी, किसी ने खा ली थी नींद की अनगिनत गोलियां, और कोई कूद गया या गई थी 12वीं 14वीं मंजिल से।
समाप्त कर अपनी जीवन लीला। और एक बच्चा या बच्ची बड़ी हो रही थी और या रहा था, चारों तरफ से सीखती हुई शाबाश, मिलती हुई शाबाशियां, हर छोटे बड़े काम पर तालियां, और घुटनों चलते हुए, घुटने सीधे हुए, रीढ़ की हड्डी हुई सीधी, आत्मविश्वास से भरपूर खुद को जीते पाया। आत्महत्या पर क्यों सवाल था। रुपया, पैसा, पत्नी, बच्चे, सब कुछ तो पास था। आत्महत्या पर क्यों सवाल था। रुपया, पैसा, पत्नी, बच्चे, सब कुछ तो पास था, पर विवश था आत्महत्या पर। पुरातन तरीकों से नहीं, रोज ही अपने मन के एक छोटे से हिस्से को मार रहा था। और आत्महत्या को विवश करने वाले हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। आश्चर्य, जो बचपन में हर बात पर तालियां बजाते थे, वाह वाह कर जाते थे, एक इंसान को गढ़ जाते थे, वो और हत्यारे अपने ही बताए रास्तों को नकार रहे थे। नियम और कानून को नए नए दायरों में बांध रहे थे। माँ बाप, पत्नी और बच्चे सभी तो सहयोगी थे। उनकी इच्छाओं में खुद को ढालता जाता था। घूट घूट आत्महत्या किए जाता था। तनावग्रस्त था, खुद के ही विचारों से त्रस्त था। मार देता था मन में उठती हुई भावनाओं को। अब हर इंसान खुश था, हर हत्यारा खुश था। आत्महत्या हो रही थी और कोई जीवित था और सामने था। तो ये तो थी मेरी आत्महत्या। आशा है इस नए एंगल वाली आत्महत्या को भी हमेशा की तरह आपका सहयोग मिलेगा। और सीरियस सा टॉपिक हो गया आत्महत्या। अब मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, नोक झोंक। शादी नई पुरानी थी। एक दूसरों की आदतों से विद्रोह करने की बारी थी। हर बात में तू मैं हो जाती थी। छोटी सी बात बतंगड़ बन जाती थी। श्रीमान जी सुबह सुबह ही सोकर उठकर ड्राइंग रूम में आए, थोड़ा फ्रेश, थोड़ा मुस्कुराए। पत्नी हाजिर थी चाय के प्याले के साथ, पर थोड़ी ही देर में श्रीमान जी भन्नाए। सुधा चिल्लाए, क्या है, अब क्यों गुर्राए? तुम कब सलीका सीखोगी? हर सरफेस पर सामान नजर आए। तंग आ चुका हूं। सोफे पर किताबें, टेबल पर रिमोट, दवाइयां, चश्मे का केस, बिस्किट के पैकेट। डाइनिंग पर लाई हुई सब्जियां औंधी पड़ी हैं। और ये जूठे कप, नाश्ते की प्लेट। क्या इतने महंगे फर्नीचर सिर्फ इसलिए जुटाए हैं? सुनते जाइए नोक-झोंक। क्या इतने महंगे फर्नीचर सिर्फ इसलिए जुटाए हैं? कहाँ बैठूं? तुम्हारे सर पर? हाँ, हर सोफा सामान से लैस, पर मैं तो तुम्हारे सर पर भी नहीं बैठ सकती। गंजे सर फिसल कर कौन हड्डियां तोड़वाए? पत्नी के दुर्वचन आए। मजाक मत करो, पति महोदय अब भौंकते नजर आए। पूरे दिन यही नजारा था तो तय था कि पत्नी ने खुद को नहीं सुधारा था। भिड़ते ही भिड़ते दोनों पस्त नजर आए। लेटे बिस्तर पर अब दोनों के ही दिमाग कुछ शांत नजर आए। कुछ देर में ही पत्नी को महसूस हुआ कंधे पर एक हाथ। अब पत्नी के गुर्राने की बारी थी। जीती जागती नारी हूं, सरफेस नहीं, जहां रख रहे हो अपना हाथ। बेशक उड़ लो हवा में, खबरदार जो सरफेस पर हाथ टिकाए। बेशक उड़ लो हवा में, खबरदार जो सरफेस पर हाथ टिकाए। तो ये तो थी पति पत्नी की नोक-झोंक। हर घर में होती है और हर सरफेस पे समान होता है।
मेहमान आए तो हटा भी दिया जाता है। तो आशा है दोनों ही आपको कविताएं पसंद आई होंगी। लिखिएगा और सुनते रहिएगा। फिर मिलती रहूंगी। अब तो नए साल के भी चंद ही दिन शेष हैं। ईश्वर करे सब अच्छा ही अच्छा हो। और फिर मिलूंगी 1-2 दिन बाद। नमस्कार।